आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, पटियाला शहर कह सकते हैं कभी बहुत खूबसूरत शहर था। बहुत खूबसूरत शहर था हमारा ये। अब वो खूबसूरती तो नहीं रही, तो आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती कम हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारी पुरानी हेरिटेज से जुड़ी हुई आज भी हैं। जैसे यादविंद्रा पब्लिक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है। मेडिकल कॉलेज, महिंद्रा कॉलेज, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। इवन अदालत बाजार में एक शॉप है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो, नवयुग वस्त्रालय, दैट इज़ ऑल्सो इन हेरिटेज बिल्डिंग। तो ये कुछ ऐसी हैं बिल्डिंग जिन पे नाज किया जा सकता है। पिछले 10-12 साल में जो सरकारें आई, उन्होंने पटियाले के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ सड़कें उन्होंने खोदी और टाइल्सें लगाते गए। बहरहाल हम पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करने वाले आज। वो जो उन्होंने किया वो जाने, उनका रब जाने, उनका ईमान जाने, उनका दीन जाने या लोग जाने। वक्त बदला, लोगों की सोच बदली, मॉडर्नाइजेशन आई। उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से पटियाला में भी बहुत मॉडर्न चीज़ें आई। जैसे बड़े बड़े स्टोर आ गए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आ गए हैं, होटल्स आ गए हैं, रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं यहाँ, ये मॉडल टाउन पटियाला। मॉडल टाउन पटियाला इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस प्लेस। बहुत खूबसूरत जगह है ये। काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे, सियाने। तो यहाँ एक नौजवान लड़का आया, नरेश साहब, उन्होंने ये क्रम्बल हम्बल नाम का रेस्टोरेंट खोला है। बेसिकली इट्स ए कॉफ़ी शॉप, इट्स नॉट ए रेस्टोरेंट, इट्स ए कॉफ़ी शॉप। तो ये बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है। इन्होंने कोशिश पूरी की है इको फ्रेंडली रहने की। हमारी टीम ने इनके बारे में सुना तो सैमी जी, टिम्मी, मैं और रेहान, हम सारे आए हैं यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए और आप खुद जज कीजिए ये कितनी खूबसूरत जगह, कितनी खूबसूरती से चला रहे हैं। आइए। हाजरीन, हमारे साथ आज क्रम्बल हम्बल एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। हम सैमी जी से कहेंगे उसको जितना दिखा सकें ज़रूर दिखाएं। उनके जो मालिक हैं, यार कई बार ना लगता है कि ये नौजवान हमारा जो है ना, वो बहुत कुछ कर रहा है और करेगा। जो हम आज आपको शख्स दिखाएंगे, आप पहले तो देख के खुश हो जाएंगे, तबीयत खुश हो जाती है जब ऐसे आदमी कैमरे के सामने आते हैं। दूसरा, उनका एक विज़न बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ आज यहाँ क्रम्बल हम्बल के जो प्रोप्राइटर कहिए, मालिक कहिए, कुछ भी कह लीजिए, करम नरेश साहब हैं। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वी आर इंडेप्टेड कि आपने हमें टाइम दिया। हमने देखा आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। और ये बताइए, आपकी उम्र नहीं बताती कि आपको इस काम में होना चाहिए, तो ये आपने बड़ा छोटा सा इको फ्रेंडली लग रहा है ये खोला है, ये क्या सोच के खोला आपने? और हालांकि ये कुछ विवादों में भी रहा, कुछ इसमें कंट्रोवर्सी भी थी, तो फिर भी आप चलते गए। तो कैसे आपके ये आया कि हमने ये करना है? सर, हमारे इंटेंशंस बहुत प्योर थे एंड इसीलिए हम उन्हीं इंटेंशंस को कैरी फॉरवर्ड करके अभी चल रहे हैं। सो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था दैट हम एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में, कम्युनिटी के बीच में अगर हैं तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव करते हुए चलें। सो एक ये पार्क का मेंटेनेंस, हमने सोचा कि चलो इस जगह को, इस पूरे एरिया को कैसे और ब्यूटीफुल बनाया जाए। सो पार्क का मेंटेनेंस काफ़ी हम कराते हैं। देन when it comes to the environment, हमने more than 1500 plants यहाँ पे डाल रहे हैं। We are adding, हाँ जी, we are adding fish here, we are adding natural sedimentation। हमारे बहुत environmental friendly practices हैं जो हम कर रहे हैं। We don't use plastic in any of our packaging। हमारे straws तक cornstarch के हैं। सब पेपर बेस्ड हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बेंचेस जिस पे हम बैठे हैं, ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हैं। हाँ जी। एंड सो हमारा एक इंटेंशन था कि हम कम्युनिटी के लिए काफी कुछ साथ में करें, समाज के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। तो हम जब भी ऐसे इवेंट करते हैं, हम डोर टू डोर सारे नेबर्स को जाके इनवाइट करते हैं, जितने कॉलोनी में मॉडल टाउन के रेजिडेंट हैं, उनको यू ट्राई टू कांटेक्ट देम। बिल्कुल। सो हमने फर्स्ट एड की वर्कशॉप की है, जहाँ पे पटियाला हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आके फर्स्ट एड वर्कशॉप कंडक्ट किया था। कॉर्पोरेशन के फायर डिपार्टमेंट ने आके फायर सेफ्टी पे वर्कशॉप कंडक्ट किया था। अगले मंथ हम एक बुक रीडिंग रख रहे हैं किड्स के लिए।
हाँ, तो ऐसे हम चाहते हैं कि जितने और लोगों को ये चीज़ों की अवेयरनेस होएगी उतना ही बेटर रहेगा फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। दैट इज क्वाइट अप्रिशिएबल। तो उसका भी बता दीजिए थोड़ा सा, जो शुरुआत में आपके कोई दिक्कतें आई, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, व्हाट वाज दैट? So there was some misinformation. Some people were thinking कि उनके बीच में हम आके एक बियर बार खुलेगा या क्लब खुलेगा। अच्छा, यहाँ कोई डांस हाँ टाइप है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट एज यू कैन सी disco सर, type, हमारा club। उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट जी कॉन्सेप्ट था, जो कि एक बड़ा फैमिली सेंट्रिक कॉफी शॉप है। एंड हम चाहते हैं यहाँ पे हम बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करें। बेसिकली इट्स अ कॉफी शॉप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेसिकली इट्स अ कॉफी शॉप। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें तो लगता नहीं, अब तो लोगों की नाराजगी दूर हो गई होगी हाँ जी हाँ जब यहाँ आते होंगे, हाँ जी, देखते होंगे, बिल्कुल। और उनको आप थोड़ा सा कंसेशन दे दो यार। नहीं ऑफ कोर्स। एंड चिल हो गया, आई नो ऑल ऑफ देम हाँ जी बाय एंड लार्ज, तो दे आर ऑल वेरी गुड पीपल। हाँ जी एज यू जस्ट सेड कि भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, हाँ जी हाँ जी दैट इज व्हाई, अदरवाइज ऐसी बिल्कुल। चीज को तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल अपोज इट। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत अच्छा है। एंड जैसा आप देख रहे हैं, हमने बहुत फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया वेरी है। गुड। हाँ जी। तो रेट्स वगैरह भी जेन्युइन है कि जैसे आजकल चल रहा है कि बहुत हाई हैं? No, so actually the problem is ये भी everything is पूछना becoming जरूरी very है, expensive. क्योंकि ये लोग देखेंगे हाँ जी। तो उनको पता होना चाहिए ना भी वेदर वी कैन कम और नॉट। No, so basically सर, मेरा एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है that I'm now father of 2 kids. अच्छा, So- बट यू डोंट लुक लाइक। Thank you. So you know, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरी वाइफ या तो प्रेग्नेंट थी या हमारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। तो दोनों के देखते हुए मेरे माइंड में हमेशा बड़ा क्लियर था कि मैं कुछ आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहता। बहुत अच्छा। हमारी सारी चीजें प्योर बटर की है, हम Very कोई MSG, कोई कलर, कोई ऐसी कोई चीजें यूज नहीं करते। जी जी। सो वो चीजें देखते हुए वॉट एवर द जेन्युइन प्राइसिंग इज, हम एक लौते एक अकाउंट है जो हिमालयन क्रीमरी का मिल्क यूज करते हैं इन पटियाला। अच्छा, हिमालयन What क्रीमरी is एक, that? एक नाभा बेस्ड डेयरी फार्म है, जो आप कभी विजिट करके आइएगा। नाबा। नाभा, हाँ जी। जी। वो एक्चुअली पटियाला में कहीं सप्लाई नहीं करते, उनकी सारी सप्लाई सुखविलास, ताज होटल्स, बैक टू सोर्स इन चंडीगढ़ में काफी घरों में भी ये मिल्क सप्लाई करते हैं। Okay. एंड इनकी जो हाउसिंग फैसिलिटी फॉर काउज है, इट्स अमेजिंग। जैसे वो अपने काउस को रखते हैं एंड वो बहुत फर्क डालता है इन द क्वालिटी ऑफ मिल्क जो आता Naturally, है। हाँ। हाँ जी, इट्स अनटच्ड बाय हैंड। तो वो आप सारा आपको वहां हम से इकलौते एक अकाउंट है उनके इन पटियाला, वो भी क्योंकि कम से कम 4-5 बारी मैंने जो उनके visit ओनर है किया होगा, उनको बात की 4-5 होगी। बारी उनसे बात की, उन्हें भी ये विजन अच्छा लगा, तो इसीलिए हमने उनके साथ ये टाई अप किया है। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप जैसे नौजवान ऐसे और वेंचर करेंगे तो नेचुरली सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही है ना आजकल, वेदर की और ये सब समस्याएं हल होंगी और लोगों को अच्छी इको फ्रेंडली जगह मिलेंगी बैठने के लिए बिल्कुल। एंड विद इन द लिमिट मिलेंगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच Thank you एंड so विश much. यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।